नोटबंदी के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी नहीं बदली है। लोग अब भी बैंकों और एटीएम की लाइन में लगने को मजबूर हैं। कहीं कहीं जनता का सब्र जवाब भी देने लगा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन छोटी नहीं हो पा रही है। लोगों की परेशानियां बरकरार है। कहीं एटीएम ही बंद पड़े हैं तो कहीं एटीएम में पैसा ही नहीं है। एटीएम के बाहर नो कैश का बोर्ड दिखने के बाद लोग बैरंग घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। चेहरे पर मायूसी होती है और जेब खाली। जब पॉकेट में पैसा ना हो तो चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, रोना आता है। कैश नहीं मिलने के बाद लोग अपनी किस्मत को भी कोसते हैं और सरकार को भी। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम संबोधन कर पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जैसे ही कहा कि 8 नवंबर की रात 12 बजे के बाद पुराने 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े के समान हैं। एक पल के लिए लोगों को लगा जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। हक्के बक्के लोग पुराने नोट को लेकर बाजार की तरफ भागे ताकि कुछ सामान लेकर पैसे खुले हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग रात में ही एटीएम के सामने लाइन में लग गए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। साहब ऐसा है, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, नौकरी अपनी छोड़ के आए हैं और किसी ने अपना जोड़ के अगर लाख रुपए जोड़ा होगा, आज वो मिट्टी हो गया पैसा। 4 घंटे 3 घंटे से खड़े हुए हैं। अगर कोई फैसला लेना भी था तो उसका समय देते। खुद तो वो जापान घूमने चले गए, घूमते ही रहते हैं वो, ठीक है। आज कमाया हुआ, किसी की शादी है, किसी की ब्याह है, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, रोजमर्रा के लिए 200 रुपये भी इकट्ठे करना मुश्किल हो रहा है। उसका जवाब कौन देगा? काला धन तो उस पर भी आएगा। नोटबंदी के फैसले के बाद आम लोगों की जिंदगी में मानो भूचाल सा आ गया है। दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर लोग अपने पास पहले से मौजूद पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए बैंकों के सामने लाइन में लग गए, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने पैसे बदल पाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हो रहा है, हम मतलब जनरल पब्लिक को देखा जाए, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं उसका सोच रहा हूँ जो भिखारी हो या जो गांव में रह रहे हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी भर कमाई इकट्ठी करी है, अब वो कहाँ जाएंगे उसको एक्सचेंज करने के लिए? दे हैव टू स्टे इन मतलब कतार, लाइन में लगना पड़ेगा। हम ऑफिस छोड़ के आ रहे हैं, ऑफिस में लीव लेना पड़ रहा है हमें, यहाँ पे कतार में लग खड़े होने के लिए। नोटबंदी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा हुआ है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। दिहाड़ी मजदूरों को अब कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसे ही नहीं है कि वह पहले की तरह सामान खरीदे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजदूरों की जिंदगी कैसी हो गई है। किसी के घर में राशन नहीं है तो किसी के घर में दूध खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आप खुद ही सुन लीजिए आम लोगों का दर्द। इससे पहले भी मैं लाइन में लग चुकी हूँ। मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है। सन 2008 से बहुत परेशानी हो रही है मुझे, और मेरे घर में कोई भी नहीं है। 2 घंटे में वहाँ लग के आ गए, वो कहते सर्वर डाउन हो रहा है। आपके घर में कोई नहीं है जो और लाइन में लगे? कोई भी नहीं है, शौहर अकेले घर पर है, हार्ट की बीमारी है उनको। और आपके घर में पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पैसे नहीं, इसीलिए खड़े हैं, पैसे नहीं है। पैसा होता है तभी तो खड़ी हूँ भैया। कुरेजी से आए हम, बताओ यहाँ पे कुरेजी में हमने 2 दिन लाइन लगाई, हमारा नंबर नहीं आया। हम कुरेजी से यहाँ पे आए लाइन लगाने के लिए, बताओ अपनी नौकरी छोड़ के, फिर भी तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा। और 2000 के ऊपर भी वो निशान लगा रहा हाथों पे, जैसे कोई इलेक्शन चल रहा हो नोटों के। अपने पैसे भी देके नहीं मिल रहे वापसी, ये कहाँ का इंसाफ है? नोटबंदी का असर लोगों के कारोबार पर भी हो रहा है। नोटबंदी के बाद तमाम कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। शनिवार और रविवार को गुलजार रहने वाले मार्केट में अब सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग मार्केट में आ भी रहे हैं तो कुछ खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की किल्लत है। सड़कों पर सन्नाटा है। अब तो पूरा दिन पैसेंजर के इंतजार में कट जाता है। नोटबंदी के बाद बैटरी रिक्शा चालक क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। आप समझ जाएंगे आम लोगों का दर्द क्या होता है। पूरी घट गई ये एकदम, काम फाम है नहीं, बिल्कुल ही आगे खाली है। 4 दिनों से क्या स्थिति, एकदम नुकसान में जा रहा है? अरे बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। काम है नहीं बिल्कुल ही रोड पे। सवारी को बैठाओ, सवारी मीटर पे भी नहीं बैठती है। किराए का मकान है, अपना मकान है नहीं, किराए पे रहते, किराया नहीं दिया अभी तक हमने जाके मकान का भी। आमदनी कम हो गई है, एकदम कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। घर में राशन पानी की भी दिक्कत है। हाँ,
बस चल जाता है थोड़ा बहुत। आमदनी घट गई है भाई साहब, कितना घट गया है? 400-500 रुपये। आमदनी पर कुछ असर हुआ है जब नोटबंदी हुई है उसके बाद? भाई साहब आमदनी तो इतना होगा 0 पॉइंट पे आ गए हम लोग। दिन भर कितने दिन से नहीं कमा पा रहे हैं जब से आज 4-5 दिन हो गए? ये आज 5 रोज से 1 पैसे काम नहीं कर रहा हूँ। दिन भर गाड़ी चलाते हैं तो 250-300 लेके जा रहा है गाड़ी किराया। पहले कितना कमा लेते थे? पहले हो जाता था 700-800 हो जाता था। बड़ी परेशानी चल रही है, क्या करेंगे। बहुत देर से खाली बैठे हैं, कोई सवारी नहीं है, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, क्या किया जाए। मोदी सरकार का दावा है कि नोटबंदी से काले धन वालों की पहचान होगी। काले धन वाले बैंकों में पैसा जमा करने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक का अनुभव तो यही कहता है कि बैंकों और एटीएम के सामने लाइन में कोई भी काले धन वाले नहीं दिखे। अगर बैंकों और एटीएम के सामने लाइन में दिख रहे हैं तो वही आम आदमी जो लाइन में घंटों लगकर चुनाव के वक्त वोट देते हैं और सरकार को चुनते हैं, ताकि उनकी तकदीर बदल जाएगी। लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया। हम सब आप काम पर जाए या पुराने नोट बदलने के लिए पूरे दिन बैंकों के सामने लाइन में लगे। आप खुद ही सुन लीजिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं रात 4 बजे से यहाँ 5 लोगों को लेके आया हूँ और 5 लोगों को लेके आया हूँ। मेरे पास 200 रुपये थे। 200 रुपये में अब तक मैं 150 रुपये पूरे बर्बाद कर चुका किराए भाड़े में, और अभी तक किसी बैंक से ना ही एक चवन्नी मिली है मुझे। जिस बैंक में अब जा रहा हूँ मैं, उस बैंक में यही अब जवाब मिलता है कि पैसे ख़त्म हो गए। वहाँ पे अभी आगे बैंक में गया, वहाँ पे 3:30 बजे का बोर्ड लगा रखा है। बोलते हैं 8:30 बजे तक पैसे बटेंगे। पता लग रहा है 1 घंटे बाद बोल देते हैं कि लंच का टाइम हो गया। बताओ इन्हें क्या खिलाऊँ मैं, क्या मैं खुद खाऊँ। नोटबंदी का असर सब्जी मंडी में हुआ है। सब्जी मंडी में सन्नाटा है। खुले पैसे न होने की वजह से ग्राहक सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। सब्जी व्यापारियों का साफ कहना है कि नोटबंदी का असर उनके व्यापार पर दिख रहा है। फैसला सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब गलत है। ये हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। नोटबंदी का असर शादी वाले घरों में सबसे ज्यादा हुआ है। शादी वाले घर में जहां शहनाई बजने वाली थी, अब पैसे नहीं होने की वजह से बेटी की शादी होने में परेशानी हो रही है। बैंक के अंदर जाके देखो कितनी भीड़ हो रही है। आप देखो जाके, दोबारा लेना हो तो दोबारा नहीं। 14 साल की बच्ची को लाओ तो कह रहे 14 साल की नहीं 18 साल की उम्र को देंगे। आप देखिए जाके। आप पहली बार लाइन लगी, इससे पहले भी लाइन लगी तुम्हें? जी पहले भी लग कर आई हूँ मैं काफी लाइन में। नहीं हुआ चेंज। कितना पैसा डिपॉजिट करना है? चेंज करवाना है मुझे, डिपॉजिट नहीं करवाना। चेंज करवाना है। और कितने दिन अब तक कितनी बार लाइन लग चुकी है? सुबह से आई हूँ 6 बजे से मैं भी। नहीं, इससे पहले भी बैंक में लाइन लगी थी? हाँ लगी थी। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था बिल्कुल भी। अब यहाँ पर दोबारा लगाई है, काफी दिन बाद आई हूँ मतलब मैं। नोटबंदी को लेकर आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। निराश, हताश, परेशान लोग अब सरकार को कोसने लगे हैं। आप खुद ही सुनिए कह क्या रहे हैं। तो पहले ठिकाना लगा दिया मैडम, डॉलर में कन्वर्ट करवा के। और मोदी जी के साथ जो 6 मंत्री थे उनको तो पहले से ही पता था। मोदी जी ने और उनके जितने भी नेता है सबने अपने काले धन को पहले ठिकाना लगा दिया। उसके बाद मर रही है आम जनता। ये आम जनता मर रही है, ये जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी का जो जितने भी पार्टी है, मोदी ने अपने पार्टी को सबको खबर करके और जो भी अपने पैसे हैं जो चलने वाले हैं उसको अपने अकाउंट में जमा करके मोदी के पास कितने पैसे हैं काला धन वो अभी जाहिर नहीं किया, ठीक है। और पब्लिक को परेशान करने के लिए उन्होंने आम जनता करके इसको घोषित करके ये नोट नहीं चलेगा, जाली है, नकली है। और ये अपने जो घूम रहे हैं विदेश जो जा रहे हैं, जापान जो गए हैं, वो कितने का किराया अरबों रुपए के गए, वो पैसे किसके हैं? जनता के हैं। जनता के पैसे से घूम रहे हैं वो, उसके पैसे कहाँ हैं? काले धन, उसको अपना काला धन तो देखा है। ये और भी कुछ लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, जो रोज नौकरी ऑफिस जाते हैं। उन लोग के साथ भी समस्या है कि आज मंडे का दिन है, संडे कल बैंक बंद था। क्या हुआ आपके? लाइन में देखो ये लोग काम 50 से 60 8 बजे से लाइन लगे और 20 आदमी को अभी तक किए हैं। क्या ये इफिशिएंसी है? 50 दिन में इफिशिएंसी बन जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिनों में बिल्डअप करेंगे? बोलेंगे सबको कैशलेस कर देंगे। बताओ आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर करने में इतने दिन लगते, 50 दिन में कंप्लीट कर लेंगे? बैंक है इनके पास। 70% लोग तो गाँव में रहते हैं। बता दो कैसे करेंगे? मुझे जवाब दे दे 50 दिन में कौन करते हैं? कितने ब्रेन ड्रेन बैठे हुए हैं? बताएं मुझे कि ब्रेन ड्रेन कहाँ से हैं? 50 ब्रेन ड्रेन है, उससे 2 करोड़ों ब्रेन ड्रेन रोड पर पड़े हुए हैं।
लोगों में काफी गुस्सा भी है, लोगों को लग रहा है कि क्या है रहा है। गरीबों की लाइन नहीं है और किसी की नहीं है, अमीरों की नहीं है कि जितने भी हैं सारे गरीब लगे हुए हैं। सुबह से आते हैं, शाम दोपहर को कैश खत्म हो गया, चले जाओ वापसी। 1500 रुपए की नौकरी छोड़ के आनी पड़ती है। 2000 के लिए अब कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, इसका तो अंदाजा गरीब से पूछ के देखो ना इसके बारे में। बाकी के बताइए। कल जेटली जी ने कहा हम जो आज आपकी अदालत आती है कि चेक से पैसा दो, और रिक्शे वाले को या फिर ऑटो वालों को चेक निकाल के दें हम। अब उनसे ये सवाल पूछे, हम नौकरी पेशा है, अब अपनी नौकरी छोड़ें या फिर यहाँ लाइनों में लगे। हम नौकरी के पैसे करते हैं और तो क्या सर फिर मोदी सरकार आके हमें वो करेगी, हमें नौकरी देगी, हमें हमारा घर चलाएगी आगे। आप आज आपका पहला दिन था या इससे पहले भी लाइन लगे थे? इसे 2 दिन से लाइन में आ रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। 11 बजे आ रहा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आ पाया। दिन है या इससे पहले भी लाइन में लगे? भाई 3-4 दिन से रोज लग रहा हूँ पैसे निकालने, लेकिन कभी जब लाइन आती है तो बंद हो जाता है। नंबर ही नहीं आता, लोग कहते हैं पैसा ही नहीं है, लोग बात कहते हैं। और दूसरी बात, मोदी ने एक काम गलत कर रखा, पहले 4.5 देता था, अब 2 दे रहा। गरीब आदमी का आटा कैसे चलेगा, मजदूर आदमी का कैसे गुजारा होगा बताओ। एक दिन उधार देगा, 2 दिन देगा, डेली कौन उधार देगा? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं। मीडिया पे आप दिखा रहे हैं, मैं भी टीवी देखता हूँ, बताते हैं कि 8 बजे सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बैंक खुलेगा, जबकि यहाँ 10 बजे खुलता है और 5 बजे बैंक बंद हो रहा है। तो ये 5-6 घंटे का अगर और खुलता तो लोगों को और सहूलत होती, लेकिन ये तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो परेशान हो रहे हैं होने दो उनको। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण दे के वो विदेश घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। रोटी के लिए परेशान है, दूध के लिए जाओ तो दूध के लिए कहते पैसे दो, दूध ले जाओ, नहीं तो दूध नहीं है। मैं 3 दिन से दवाई के लिए वापसी आ रहा हूँ, दवाई नहीं खा रहा हूँ। 3 दिन से मेरे पास पैसे नहीं कि मैं दवाई लाऊं। क्या समस्या है? मुझे डायबिटीज की बीमारी है। आज आपका पहला दिन है लाइन में, इससे पहले भी लगे थे? सर बहुत बार लग गया मैं लाइन में। कितनी बार लगे थे लाइन में? मैं 4-5 बार लग गया, बट बहुत लंबी लाइन है। उसके बाद घर वापस जाना पड़ रहा है। पैसे डिपॉजिट करना है? पैसे डिपॉजिट करना है, सबों की लाइन है यहाँ पे, डिपॉजिट भी, एक्सचेंज भी, सबकी लाइन है। बट बहुत लंबी लाइन है। मैं 3-4 बार लगा, उसके बाद वापस घर जाना पड़ा। तो मतलब 3-4 बार एक ही दिन में लगी या 3-4 दिन लाइन लगी? 3-4 दिन लाइन में लगा मैं, अलग सफलता नहीं मिली? नहीं, बहुत लंबी। कितनी बार लाइन में लगे? हमने 2 बार लग चुके एक्चुअली। हम तो एक बार ATM में लगे थे, 3 घंटे लगने के बाद भी कैश खत्म हो गई, फिर हमें वापस जाना पड़ा। आदमी ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं और फिर आदमी ड्यूटी भी पकड़ना होता है। हम लोग रोज के काम करने वाले मजदूर आदमी हैं। अब 1500 रुपये का काम होता है, 3 दिन 2 दिन में एक बार आके खुले कराओ, फिर लेके घर का खर्चा पूरा करो। वो भी जाते जाते वहाँ नंबर ख़त्म हो जाता है, कभी बैंक के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कभी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग रोज़ का काम करके पैसे कैसे कराते जाएंगे? पूछना चाहता हूँ, बाहर का डिपॉजिट क्यों नहीं लेता? अभी बैंक में जाके मैंने 25,000 का फॉर्म भर के मैंने दिया, लेकिन फिर भी मुझे रिटर्न बाहर कर ले। कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जिस ब्रांच के है उस ब्रांच में डालना चाहता हूँ, पैसे क्यों नहीं ले रहा सर? ये मोदी जी से हम तो यूके से आए हुए हैं और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी क्यूज़, हमारे पास वक्त तो बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, और हम हमारा पूरा टाइम क्यूज़ में क्यों स्पेंड करें। और अभी 2000 सिर्फ दिन का, ये किस्सा की बात है। इतने प्रॉब्लम में सब आगे है, इकोनॉमी के लिए ये किस्सा अच्छा है, टूरिज्म के लिए ये किस्सा अच्छा है। बहुत मुश्किल में, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। नो काफ़ी दफ़ा आ चुके इंडिया जी, काफ़ी इंडिया। Thank you. No, I mean, I love India as a place. It's amazing. But how is it good for the people here? How is it good for anyone, the economy or anything? You know, it's just to put people under that stress. It's not fair. It's not fair. They should have been more organised and been more organised in terms of having money already set into the account. So अगर accounts में 100 भर जाते, फिर बोल देते कि 500 नहीं है, that's more logical. कितने बच्चे हैं आप लाइन में? हमारे 5 बच्चे हैं, खाने को एक दाना भी नहीं, हम लोग क्या खिलाएंगे बच्चों को? बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं पैसे वाले वो जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं हो खड़े रहो लाइन में। 5 बजे से खड़े हैं हम लोग, अभी तक बच्चे सब भूखे। वो तो कह रहे हैं कि 5 बजे, झूठ बोल रहे हैं आप। पैसे लेके खड़े हैं कि अब चेंज होगा तो घर के खाना बनाएंगे, लेकिन इन लोग का कोई दिक्कत नहीं। खड़े रहो, मोहर लगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं पैसा मिलेगा। जा सकते हो 3 बजे आना। तो ये तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग 5 बजे से नहीं। वो सच बोल रहा है, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। इतने जो लोग खड़े, जो लाइन है, सिर्फ एक लाइन खड़े थे, वो लाइन नहीं जा पड़े। 5 बजे से खड़े हुए हैं, 4 बजे से लोग खड़े हुए हैं।
इनमें से एक भी आदमी काले धन वाला नहीं है। ये केवल परेशानी लाने को पैसे नहीं है, दूध लाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। कहाँ जाए, कैसे करें, ये बताइए। इसका जवाब कौन देगा, ये बताइए। दूध वाले के लिए पैसे नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? क्यों 2000 का भी नोट? आपने काली शर्ट पहनी है, मतलब काला धन है आपके पास? मेरे पास तो काला धन भर रहा है। यहाँ जितने हैं सबके पास काली तो धन है, और उन लोगों के पास नहीं है, तभी तो लाइन में नहीं आके लग रहे हैं। कोई भी मैं पहले बार लगा हूँ। कितने बजे लाइन में लगे हो? 9:45 बजे से खड़े हैं। 9:45 से खड़े हैं। हाँ। एक बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं अभी कोई वो नहीं है। तो ये आप पहली बार लाइन में लगे? नहीं, पहले रोजाना लाइन में लग रहा है। 9 तारीख से रोजाना लाइन में लग रहा हूँ। वो जब आते हैं, जब कैसे तो बहुत ज्यादा पैसे तो काला धन नहीं है आपके पास? काला धन है कहाँ, पैसा ही तो नहीं है। लाइन में लगते हैं, 4 बजते हैं, बैंक बंद हो जाता है। तो 9 तारीख से आप लगातार लाइन में लग रहे हैं और आप पैसा नहीं जमा कर पैसा नहीं जमा कर पा रहे, ना निकाल पा रही। नोटबंदी पर विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के फैसले को लेकर जमकर हमला बोला है। सभी नेताओं ने नोटबंदी के फैसले को आम आदमी विरोधी बताया और धन्ना सेठों को मदद करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी के पीछे बड़े घोटाले का दावा कर रहे हैं। नोटबंदी से आम लोगों की परेशानी 15 दिन बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। पता नहीं और कितने दिन अभी ये परेशानी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।